हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी दिल्ली में रहने वाले प्रिया और राहुल की है। प्रिया और राहुल दोनों डॉक्टर थे और उनकी 5 साल की बेटी परी और 2 साल का बेटा आयुष था। उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल चल रही थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। कोरोना वायरस के कारण वह दोनों दिन रात मरीजों की सेवा में लगे रहते, जिसके कारण उन्हें भी कोरोना वायरस हो गया था। घर पर ही रहकर अपना इलाज करने लगे क्योंकि हॉस्पिटल में उन्हें बेड नहीं मिल पा रहा था। धीरे धीरे राहुल की हालत खराब होती गई और उसने अपना दम तोड़ दिया। किसी तरह अंतिम संस्कार हुआ। 2 दिन बाद प्रिया ने भी अपना दम तोड़ दिया। आयुष अपनी माँ के पास बैठा दूध के लिए रो रहा था। माँ माँ उठो ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। माँ आप सुन क्यों नहीं रही। प्रिया है कि अपने बेटे की मनोहार सुन ही नहीं रही थी। सुनती भी कैसे, वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं रही थी। आयुष की रोने की आवाज जब उसकी बड़ी बहन के कानों में पड़ी तो वह अपनी आंखें मसलते हुई उठी और बच्चे के पास गई। चुप हो जा मेरे भाई, मत रो। माँ आप उठो ना, क्यों सो गई। उसके बाद परी आयुष को चुप कराने का प्रयास करती है। वह बच्ची जो खुद का भी ख्याल ठीक से नहीं रख सकती थी, वह एक बच्चे को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चा चुप नहीं हुआ बल्कि और जोर जोर से रोने लगा। माँ उठिए ना, क्यों सो रही हो। इस तरह परी ने अपनी माँ को आवाज दी, पर जब कोई हरकत ना हुई तो उसने अपने माँ को हिलाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी माँ नहीं उठी तो वह खुद ही उठी और दूध लेने के लिए किचन की तरफ चल दी। किचन का दरवाजा खुला हुआ था। वह अंदर जाकर दूध ढूंढने लगी। दूध फ्रिज में रखा हुआ था। उसने फ्रिज को खोलने की कोशिश की, पर वह थोड़ा टाइट था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लगातार कोशिश करती रही और आखिर में दरवाजा खुल गया। उसने दूध निकाला तो वह बहुत ठंडा था। माँ तो हमेशा दूध को गर्म करके ही हमें पिलाती थी। फिर वह दूध लेकर अपनी माँ के पास चली गई और अपनी माँ से बोली, माँ उठो। उसने फिर एक बार माँ को जगाने की कोशिश की, लेकिन माँ नहीं उठी। भाई अब भी जोर जोर से रोए जा रहा था। वह बहुत परेशान हो गई कि अब वह क्या करे। माँ जाग ही नहीं रही है और भाई भूख से रो रहा है, तो वह खुद ही दूध गर्म करने के लिए एक बार फिर से किचन में गई, लेकिन चूल्हा इतना ऊंचा था कि वह उस तक पहुंच ही नहीं सकती थी। फिर इधर उधर देखा, वहीं पास में एक छोटा सा स्टूल रखा हुआ था और उसके ऊपर चढ़ गई, लेकिन दूध तो नीचे ही रह गया था। वह फिर से नीचे उतरी और दूध को उठाया। फिर अपनी एड़ी को उठाते हुए पंजे के बल पर खड़ी होकर उसने दूध का बर्तन किचन कैबिनेट पर रख दिया। गैस जलाने के लिए उसने नॉब घुमाया और लाइटर ढूंढने लगी। लाइटर मिल गया, लेकिन उसे लाइटर चलाना नहीं आता था। अब वह बहुत परेशान हो चुकी थी और कोशिश कर करके थक गई थी। क्यों ना बाबू को तब तक ठंडा दूध ही दे दूं, शायद उसका रोना बंद हो जाए। यह सोचकर वह नीचे उतरने लगी। अचानक उसका पैर दूध के बर्तन से टकरा गया और सारा का सारा दूध जमीन पर गिर पड़ा। अब वह बच्ची बहुत दुखी हो गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। माँ जागी नहीं रही थी और भाई भूख से रो रो कर बेहाल हुआ पड़ा था। वह अपनी भाई के पास गई और उसे चुप कराने के सारे जत्न कर डाली। चुप हो जाए मेरे भाई, मत रो। लेकिन फिर भी उसकी किसी तरकीब ने काम नहीं किया, तो फिर वह एक तरफ जाकर बैठ गई और रोने लगी। उसे अपने भाई की हालत देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी और उसे अपनी माँ की लापरवाही पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी कुछ सोचकर वह एक बार फिर से उठी। उसे याद आया कि माँ कभी कभी भाई को बिस्किट खिलाया करती थी, अभी ढूंढती हूँ और बाबू को खिलाती हूँ। परी किचन के कुछ बिस्किट ले आई और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अपने भाई को खिलाने लगी। वह बच्चा भूखा था तो उसने भी आसानी से बिस्किट खा लिए। अब वह बहुत खुश हो गई। उसके चेहरे पर भी मुस्कान बिखर गई। फिर उसने अपने भाई को उठाया और अपने गोद में ले लिया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को लेती है। इस बार उसकी आंखों में एक गजब सी चमक थी और चेहरे पर आत्मविश्वास का भाव था। उसने जैसे अपनी माँ को करते देखा था, वो वैसे ही कर रही थी। कभी उसे थपकी देती तो कभी लोरी सुनाती, और जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाती है, ठीक वैसे ही उसने भी अपने भाई को सीने से लगा लिया। आज उसके अंदर ममता का सागर उमड़ पड़ा। अपनी बहन का ममता भरा स्पर्श पाकर वह बच्चा चुप हो गया और थोड़ी ही देर में सो भी गया। आज उस छोटी सी बच्ची के अंदर एक ममतामयी माँ की छवि नजर आ रही थी। एक ही रात में वह 6 साल की अबोध बच्ची अपनी छोटी भाई की माँ बन चुकी थी, दीदी माँ। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें, ताकि आगे आने वाली कहानी आपको सबसे पहले मिल सके, तथा वीडियो को लाइक करके इसका फेवरेट पार्ट जरूर बताएं। धन्यवाद।